नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष और आज के हमारे इस विशेष एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं डॉक्टर नारायण चंद्र घोष की ये मैटेरिया मेडिका और इस मैटेरिया मेडिका के माध्यम से आज मैं आपको पुरुषों की एक बहुत विशेष दवाई सेलेनियम की जानकारी दूंगा। आज इस पुस्तक के माध्यम से मैं आपको सेलेनियम औषधि के 5 ऐसे सिम्टम्स बताऊंगा। यदि ये सिम्टम्स किसी व्यक्ति के अंदर हैं और वो सेलेनियम को लेता है तो उसकी कमजोरी 100% ठीक हो जाएगी। दोस्तों, यदि आप इस औषधि से पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज मैं सेलेनियम औषधि को इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन तरीका आप लोगों को बताऊंगा और साथ में ये समझाऊंगा कि इसकी डोज कैसे लेनी चाहिए, कितने दिनों तक लेनी चाहिए, कौन कौन सी बीमारियों को ये ठीक करेगी। और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि किन किन औषधियों के साथ में सेलेनियम को नहीं लेना चाहिए। 2 ऐसी होम्योपैथिक दवाई हैं, अगर आप सेलेनियम के साथ में उन्हें लेंगे तो सेलेनियम के असर को ये बिल्कुल खत्म कर देंगी। तो आइए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो दोस्तों, सेलेनियम के सिम्टम्स आप लोगों को बताने से पहले मैं एक अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। मैं सेलेनियम के पेशेंट की पहचान कैसे करता हूं। दोस्तों, मैं ये 2 सिम्टम्स पेशेंट में देखता हूं। यदि ये 2 सिम्टम्स पेशेंट में हैं तो सेलेनियम औषधि 100% उसकी बीमारी को ठीक कर देगी। पहला सिम्टम्स तो ये है कि सेलेनियम का पेशेंट काफी शरीर से दुबला पतला रहता है और दूसरा ये है कि ये अपनी उम्र से 10 वर्ष ज्यादा दिखाई देता है। यानी कि यदि पेशेंट की उम्र 30 वर्ष है तो ये देखने में 40 वर्ष का लगेगा, अगर 40 वर्ष है तो ये देखने में 50 वर्ष का लगेगा, यानी कि अपनी उम्र से 10 वर्ष ज्यादा दिखाई देता है। तो आइए दोस्तों, अब मैटेरिया मेडिका पुस्तक के माध्यम से सेलेनियम के 5 प्रमुख सिम्टम्स को समझ लेते हैं। दोस्तों, इस पुस्तक में सेलेनियम का जो पहला सिम्टम्स लिखा हुआ है वो है कमजोरी होना। ये कमजोरी शारीरिक तौर पर भी होगी और मानसिक तौर पर भी होगी। इस पुस्तक में लिखा हुआ है कि रोगी का शरीर थोड़ा सा भी मानसिक परिश्रम या शारीरिक परिश्रम बर्दाश्त नहीं करता और बहुत ज्यादा थकावट इसे हो जाती है। सेलेनियम के रोगी को गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, ऐसा इस पुस्तक में लिखा हुआ है। इसलिए गर्मी के दिनों में कमजोरी और दूसरे उपसर्ग बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, युवा अवस्था में जब उम्र 15 से 20 वर्ष के बीच में होती है, इस समय हमारे शरीर का विकास हो रहा होता है। अगर इस उम्र में कोई लड़का गलत आदतों में पड़ जाए और वो हस्तमैथुन या स्त्री संसर्ग आदि करने से बहुत ज्यादा अपने वीर्य का नाश कर ले तो उसके अंदर एक प्रकार की कमजोरी आ जाती है। तो ये कमजोरी सेलेनियम में देखी जाती है और ऐसे पेशेंट सेलेनियम औषधि से 100% ठीक हो जाते हैं। ये कमजोरी दोनों तरह की होती है, शारीरिक कमजोरी भी होती है और मानसिक कमजोरी भी होती है। तो मैटेरिया मेडिका में जो सेलेनियम का सबसे पहला लक्षण लिखा है वो कमजोरी ही है। सेलेनियम का पेशेंट बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस करता है। दोस्तों, पुस्तक में सेलेनियम का दूसरा सिम्टम्स लिखा हुआ है नपुंसकता। ये भी एक विशेष प्रकार की नपुंसकता है। अब यदि किसी पेशेंट को नपुंसकता के लक्षण आ रहे हैं तो उसे सेलेनियम औषधि से अपने लक्षण मिला लेने चाहिए। सेलेनियम के रोगी के मन में 24 घंटे सेक्स के विचार चलते रहते हैं। इसके मन में हर समय काम के विचार चलते रहते हैं, लेकिन जब ये स्त्री के पास जाता है इसे बिल्कुल भी तनाव नहीं आता, बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है और इस कमजोरी के कारण ये संबंध भी नहीं बना पाता। तो ये सिम्टम्स नपुंसकता वाले व्यक्ति के हैं जो सेलेनियम के लक्षण रखता है। इस व्यक्ति को रात में स्वप्न भी काम के ही आते हैं, यानी 24 घंटे काम के थॉट चलते रहेंगे, लेकिन जब स्त्री के पास जाएगा इसको बिल्कुल भी तनाव नहीं आएगा। अगर तनाव आएगा तो बेहद कम आएगा, जबकि मन में काम की इच्छा बहुत ज्यादा है। तो यदि ऐसे सिम्टम्स हैं तो ये 100% सेलेनियम के सिम्टम्स हैं। ऐसी नपुंसकता को ठीक करने के लिए सेलेनियम औषधि का यदि प्रयोग किया जाए तो 100% लाभ मिलता है। सेलेनियम औषधि का जो तीसरा सिम्टम्स इस पुस्तक में लिखा हुआ है वो है स्पर्मेटोरिया की समस्या, यानी धात की समस्या। तो नौजवान लड़कों को शौच करते समय यदि चिपचिपा पानी जैसा पदार्थ निकलता है तो इस समस्या को धात कहते हैं। स्पर्मेटोरिया में कई लक्षण आते हैं। यदि रात में आपको नाइट फॉल होता है तो वो भी स्पर्मेटोरिया के अंतर्गत आता है। यदि आपको किसी से बात करते समय चिपचिपा पानी आता है तो ये भी स्पर्मेटोरिया के अंतर्गत आता है। स्पर्मेटोरिया यानी कि आपकी इच्छा के बिना ही जब आपकी धातु निकलती रहती है तो इस समस्या को स्पर्मेटोरिया कहते हैं। मैंने तो देखा है कि जिनकी उम्र 50 वर्ष हो चुकी है, कई पेशेंट तो ऐसे हैं जिन्हें 50 वर्ष की उम्र में भी ये समस्या हो जाती है, यानी कि उनको अपने आप ही चिपचिपा सा पानी हर समय निकलता रहता है। वैसे तो ये प्रोस्टेट का फ्लूइड होता है, लेकिन ये भी सेलेनियम औषधि से ही ठीक होगा।
तो आइए दोस्तों, सेलेनियम औषधि का जो चौथा सिम्टम्स इस पुस्तक में लिखा हुआ है उसे देख लेते हैं। सेलेनियम औषधि के पेशेंट की जो धातु होती है वो बहुत पतली होती है, बिल्कुल पानी की तरह होती है, यानी कि इसके अंदर बिल्कुल भी स्पर्म नहीं होते, ये बिल्कुल पानी की तरह है। तो यदि किसी व्यक्ति के शरीर में सेलेनियम की कमी हो जाती है तो उसकी धातु भी कमजोर हो जाती है, वो आगे चल के बाप भी नहीं बन सकता। तो नौजवान बच्चों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे ऐसे कुकर्मों से बचना चाहिए। सही रास्ता यही है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, अपने वीर्य को संयोजित करके रखें, ताकि आपको शादी के बाद में किसी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो मैं कह रहा था कि सेलेनियम का प्रयोग करने से ये धातु को भी पुष्ट बनाता है। यदि आप लगातार 1 महीने तक सेलेनियम का सेवन करेंगे तो ये धातु को गाढ़ा करेगा, उसमें शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ाएगा। ये सीमन की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बढ़ाता है। ये क्वालिटी को भी बढ़ाएगा और उसकी वॉल्यूम को भी बढ़ाएगा, यानी क्वांटिटी को भी बढ़ाएगा। तो दोस्तों, इस पुस्तक में सेलेनियम का जो 5वां लक्षण लिखा हुआ है वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से जुड़ा हुआ है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उसके शरीर के बाल झड़ने लगते हैं, सिर के बाल झड़ने लगते हैं, दाढ़ी में यहाँ पर गोल गोल स्पॉट बन जाते हैं, दाढ़ी से बाल झड़ने लगते हैं, भौं से बाल झड़ने लगते हैं, प्राइवेट पार्ट के बाल झड़ने लगते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति को सेलेनियम औषधि का सेवन जरूर करना चाहिए। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की कमी में या तो आपको दाढ़ी बिल्कुल नहीं आएगी, और यदि दाढ़ी आपको आ गई है और उसके बाद में टेस्टोस्टेरोन की कमी हो गई है तो आपकी दाढ़ी से बाल झड़ने लगेंगे, आपके सिर से बाल झड़ने लगेंगे। तो ये टेस्टोस्टेरोन की कमी के लक्षण हैं। ऐसे में आप सेलेनियम औषधि का जब सेवन शुरू करोगे तो 2 महीने के प्रयोग में आपके टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाएगा और आपके बाल झड़ने की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार सेलेनियम औषधि पुरुषों की बहुत सारी समस्याओं को ठीक करती है। इसके अलावा सेलेनियम औषधि का एक और काम है, ये हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, यानी कि शरीर में जो विषैले तत्व हैं उनको शरीर से बाहर निकालती है और आपके शरीर को रिपेयर करने में काफी मदद करती है। तो दोस्तों, यदि आप इस प्रकार के लक्षणों को महसूस कर रहे हैं तो आप बेफिक्र होकर सेलेनियम औषधि का सेवन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों की सहायता जरूर करूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको सेलेनियम को लेने का तरीका और इसकी डोज बता देता हूं। उसके बाद में मैं आपको 2 ऐसी दवाइयां बताऊंगा जिन्हें आपको सेलेनियम के साथ बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर आप इन दवाइयों को सेलेनियम के साथ लेंगे तो ये सेलेनियम के असर को बिल्कुल खत्म कर देंगी। तो दोस्तों, यदि आपको नई नई समस्या है तो आप सेलेनियम को 3x में ले सकते हैं, सेलेनियम को आप 6x में ले सकते हैं, और यदि आपकी बीमारी बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है तो आपको सेलेनियम को 30 पोटेंसी में लेना चाहिए। 30 पोटेंसी में पुरानी बीमारियों के लिए ये बहुत अच्छा काम करती है। इस पुस्तक में सेलेनियम की 2 क्रियानाशक औषधि लिखी हुई हैं। पहली है इग्नेशिया और दूसरी है पल्सेटिला। इन दोनों दवाइयों को सेलेनियम के साथ में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप सेलेनियम औषधि को लेना शुरू कर रहे हैं तो इसे कम से कम 40 दिनों तक जरूर लें। 10 दिन के बाद में आपको इस औषधि के रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, और 40 दिन अगर आप इसके कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो के साथ। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको मेरा नमस्कार।